दोपहर का वक्त था। पंजाब के लुधियाना का इंडो अमेरिका होटल। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस होटल की दूसरी मंजिल पर कुछ ही घंटों में प्यार की कहानी खून में बदलने वाली है। रिसेप्शन पर एक लड़का और एक लड़की दाखिल होते हैं। लड़के का नाम अमित और लड़की का नाम रेखा था। अमित आईडी देता है, पैसा देता है। रूम नंबर 203 की चाबी लेकर ये दोनों सीढ़ियों पर जाते हैं। दरवाजा बंद होता है और उसी के साथ एक रिश्ते का भविष्य भी। कमरे के भीतर बातचीत होती है, पुरानी मुलाकातों की यादें ताजा की जाती हैं, भरोसे और वादों की परतें खुलती हैं। रेखा को लगता था कि अमित सिर्फ उसका है। उसने इसी भरोसे की वजह से अपना घर छोड़ा, पति छोड़ा। रेखा के 2 बच्चे थे, लेकिन दिल अमित के नाम कर चुकी थी। वो अमित से शादी करना चाहती थी और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ अमित 25 साल का एक वर्कर। उसने रेखा से रिश्ता तो रखा, लेकिन शादी से दूर भागता था। हाल ही में उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और उसकी सगाई भी हो रखी थी। और इस चीज को रेखा को बताने से वो डर रहा था। फिजिकल होने के बाद उसी दिन उसी कमरे में इस बात को बताने के लिए अमित ने एक बहुत गलत समय चुना। उसने रेखा को बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है और अब उसे शादी करनी होगी। अमित को लगा इस होटल के अंदर वो इतना कुछ रिएक्शन नहीं देगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रेखा के अंदर का गुस्सा किसी तूफान की तरह फटेगा। रेखा ने कमरे की टेबल पर रखा एक कटर उठाया। ये वो कटर था जो अमित अक्सर अपने काम की वजह से अपने पास रखता था। उसी पल कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। रेखा ने कटर उठाया और अमित के ऊपर हमला कर दिया। अमित खुद को बचाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और उसी अफरा तफरी में अमित रेखा के मुंह पर घूंसे मारने शुरू कर देता है। रेखा के मुंह से खून आने लगता है। उसकी नाक टूट जाती है, नाक से भी खून बहने लगता है और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन गुस्सा यही नहीं रुकता। अमित उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगता है। रेखा छटपटाती है, जान बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। जमीन पर रेखा की खून से सनी हुई लाश पड़ी होती है। अमित घबरा जाता है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और सीधा कमरे से बाहर। होटल में मौजूद स्टाफ उससे पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, तो वह बोल देता है कि वो खाना लेने जा रहा है। काफी देर तक जब अमित नहीं लौटता तो होटल के स्टाफ को शक होने लगता है। वो रूम नंबर 203 का दरवाजा खोलते हैं और अंदर का मंजर देखकर सन रह जाते हैं। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, होटल को सीज किया जाता है, फोरेंसिक टीम आती है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और हर एंगल से जांच की जाती है। पुलिस को पता चलता है कि रेखा नर्सिंग फील्ड में काम करती थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात अमित से हुई थी। अमित अमरजीत कॉलोनी जगीरपुर का रहने वाला था। दोनों की मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली, मुलाकात होटल और रेस्टोरेंट तक पहुंची। रेखा ने अपना परिवार छोड़ दिया, लेकिन शादी की बात अमित हमेशा टालता था। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार किया। पूछताछ में वो टूट गया और उसने एक्सेप्ट किया कि उसी ने ही रेखा को मारा है। रेखा जैसे मामलों से साफ होता है कि बिना हकीकत समझे सिर्फ भावनाओं में आकर बनाए हुए रिश्ते अक्सर शोषण और तबाही में बदल जाते हैं। प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी, भविष्य और बच्चों को दांव पर लगाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ रेखा की हवस थी।